बड़ी खबर इस देश में यह है कि सोनम वांगचुक जो कि इस देश के क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, लद्दाख से संबंध रखते हैं, उन्हें हिरासत से बाहर किया जा रहा है। यानी उन पर लगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को 14 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया है, वापस ले लिया है और अब जो है सोनम वांगचुक बाहर आएंगे। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और बहुत सी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे और पिछले साल 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में हिंसा फैली, बहुत सी आगजनी हुई, लोगों की मृत्यु हुई, जिसके बाद सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया और उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया क्योंकि सोनम वांगचुक जो है देश के लिए खतरा है, ऐसा एजेंसीज ने बताया। और यह भी कहा कि सोनम वांगचुक के भाषणों के बाद जो है लद्दाख में हिंसा फैली है, आगजनी हुई है, लोगों की मौत हुई है। इस देश में सोनम वांगचुक जैसे बहुत से लोग जो हैं यूएपी एनएसए के तहत इस देश में की जेलों में बंद हैं, लेकिन फिल वक्त ये है कि सोनम वांगचुक बाहर आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत से लोग जो हैं वो झूठे केसेस में, या वो लोग जो इस देश में केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं, वो लोग इस देश में आज भी जेलों में बंद हैं। रही बात सोनम वांगचुक की, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला था और आखिरी हियरिंग अभी होनी थी, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा मूव खेलते हुए एनएसए वापस ले लिया है। यह कहकर वापस लिया है कि लद्दाख में शांति बनाए रखने के लिए यह जरूरी था और सोनम वांगचुक को जो है वो रिहा किया जा रहा है। सवाल यह है कि 6 महीने में सोनम वांगचुक ने इस देश के लिए बहुत सी इनोवेशन देनी थी, इस समाज के लिए बहुत कुछ योगदान देना था और वो आंदोलन भी इस लद्दाख के लिए कर रहे थे। आखिरकार लद्दाख हमारे देश का ही भाग है और सोनम वांगचुक हमारे देश के एक ऐसे नागरिक हैं जिन्हें पूरा वर्ल्ड जानता है। लेकिन आपने उन्हें 6 महीने जेल में रखा और अब आप ये कह रहे हैं कि अब उन्हें बाहर किया जा रहा है, एनएसए वापस लिया जा रहा है। सवाल यह भी है कि सोनम वांगचुक ने जो भाषण दिया है, क्या वो वाकई हिंसा फैलाने वाला था? क्या वाकई उसे हिंसा फैली है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला था तो उसमें एक वर्डिक्ट सामने आई थी कि अधिकारियों ने सोनम वांगचुक के बयान को गलत इंटरप्रेट किया है और अभी आखिरी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। ये फैसला होना था कि रिहा होंगे नहीं होंगे सोनम वांगचुक, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार ने एनएसए जो लगा था उसे वापस लिया है। ये इस देश में बहुत बड़ी खबर है। खबर इसलिए भी है क्योंकि आप किसी को जेल में डाल देते हैं और उसके बाद उसको 6 महीने बाद जब उसको जेल में डाल के रखते हैं ताकि वो मूवमेंट जो कर रहा था उसे ठप किया जाए, उसे नष्ट किया जाए, और उसके बाद जो है अब आप जो है ये कहकर कि लद्दाख में शांति बनानी है, इसलिए सोनम वांगचुक को अब रिहा करना है और एनएसए वापस ले लिया। हालांकि बहुत से लोग, बहुत से युवा, बहुत से पॉलिटिकल प्रिजनर जो हैं अभी भी जेल में बंद हैं और अभी भी अपनी रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस देश में बहुत से ऐसे नेता हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते थे, केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, वो भी आज जेल में बंद हैं यूएपीए के तहत, एनएसए के तहत। और ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास सामने आए हैं कि जिन लोगों को पहले भी यूएपीए एनएसए के तहत अंदर डाला है वो लोग रिहा हुए हैं, वो लोग बेगुनाह साबित हुए हैं। फिर वक्त खबर सिर्फ इतनी है कि सोनम वांगचुक रिहा हो रहे हैं, जो देश के बहुत बड़े क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है जेल में डाला था। हालांकि जब वो जेल गए तो पूरे देश में एक मूवमेंट फैला, बहुत से लोगों ने आंदोलन किए, बहुत से लोगों ने टिप्पणियां की कि ये गलत हुआ है। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि वो बाहर आ रहे हैं। आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ हिमाचल, मैं हूं रूपांश। अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।